एक वीडियो, दो हथियार। पुलिस की केस डायरी में दर्ज कुछ नए खुलासे और आज कोर्ट में हुई सुनवाई में पूरा केस ही पलट गया, जिसका इंतजार सिर्फ अदालत को नहीं बल्कि पूरे बिहार को था। पटना के मशहूर खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बंदूक कोचिंग विवाद में अब कहानी एक बार फिर से ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर नया दस्तावेज, हर नया दावा और हर नई सुनवाई अपने साथ कई नए सवाल लेकर आ रही है। जिस मामले को कुछ लोग कोचिंग सेंटर्स के विवाद तक सीमित मान रहे थे, अब वही मामला हथियारों, परमिट, फायरिंग और कानूनी जिम्मेदारियों के सवालों के बीच खड़ा दिखाई दे रहा है। और इस बार चर्चा के केंद्र में है खान सर उर्फ फैजल खान के दोनों बॉडीगार्ड्स और उनके हथियार। सवाल यह भी है कि इस फिल्म के डायरेक्टर आखिर हैं कौन, किसने इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है, और पूरी कहानी आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। फैजल खान केस में सबसे बड़ा खुलासा, बॉडीगार्ड के हथियारों पर उठे गंभीर सवाल, पुलिस की केस डायरी ने खोले अहम राज। लाखों युवाओं के बीच लोकप्रिय नाम खान सर को लेकर सामने आई फायरिंग के केस पर अब एक तरह से कह कि टर्निंग पॉइंट आ चुका है। अब यह मामला नए मोड़ पर पहुंच गया है। इस मामले को लेकर अब तक कई तरह की अटकलें और दावे किए जा रहे थे। उसी पर पुलिस जांच में एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने पूरे केस पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं और खुद खान सर गंभीर सवालों के बीच आ चुके हैं। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में यह बात सामने आई कि फायरिंग की घटना मुख्य विवाद या घटनाक्रम के करीब 1 घंटे बाद हुई थी। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि आखिर उस 1 घंटे के अंतराल में क्या हुआ, यानी उस 1 घंटे में क्या कुछ हुआ। क्या यह घटना अचानक हुई थी या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है, या कोई बड़ी साजिश रची गई, यानी पूरा इसको प्लान करके किया गया। खान सर से जुड़े इस मामले ने राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में भी चर्चा तेज कर दी है। सोशल मीडिया पर समर्थक और आलोचक दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन अब जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की हर कड़ी को जोड़ने में जुट चुकी हैं और कई ऐसी कड़ियां हैं जो आपस में मिल रही हैं। सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, तकनीकी सबूतों के आधार पर पुलिस पूरे मामले की तह तक पहुंच चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर फायरिंग की घटना 1 घंटे बाद हुई तो उस दौरान मौके पर क्या हालात थे। क्या पहले से कोई कंट्रोवर्सी या विवाद चल रहा था? क्या जांच की दिशा अब पूरी तरह से बदल चुकी है? और सबसे अहम, इस पूरे मामले की सच्चाई आखिर क्या है? 1 घंटे के बाद हुई थी फायरिंग। पटना में 2 जून को हुए कोचिंग कांड में मशहूर कोचिंग टीचर खान सर उर्फ फैजल खान की अंतरिम जमानत याचिका पर आज सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके साथ ही फायरिंग करने वाले दोनों बॉडीगार्ड की जमानत याचिका पर भी सुनवाई की गई और दोनों की फाइनल हियरिंग अब 3 जुलाई को होगी। पुलिस पक्ष से कई सबूत कोर्ट में पेश किए गए। पुलिस की अपडेट केस डायरी के मुताबिक खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स की मुश्किलें अब काफी बढ़ चुकी हैं, यानी ये दोनों अब जेल से तो बाहर नहीं निकलने वाले। कोर्ट से खान सर का वारंट अब कभी भी जारी हो सकता है, उनका भी जेल जाना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही अदालत ने खान सर की गिरफ्तारी पर पुलिस को जो आशंका है कि पटना में बवाल हो सकता है अगर खान सर की गिरफ्तारी होती है, इसको लेकर भी पुलिस ने अच्छी खासी सख्त कदम उठाने की और बड़ी तैयारियां कर रखी हैं, क्योंकि खान सर के दोनों बॉडीगार्ड ने फायरिंग की थी और इस पर दलील दी थी कि सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की गई, और यही बात खान सर ने भी अपने बयान में कही थी। लेकिन पुलिस को जो सबूत मिले हैं उसके मुताबिक घटना के 1 घंटे बाद फायरिंग की गई थी। वहीं जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले गए तो उसमें फैजल खान का सच सामने आ गया। खान सर के सारे दावे झूठे और वो खुद सबसे बड़े फ्रॉड निकले हैं। 2 जून को पटना में हुआ था फायरिंग कांड। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक 2 जून रात करीब 10 बजे खान सर ग्लोबल स्टडीज पर फायरिंग का मामला सामने आता है, जिसमें मारपीट और जमकर विवाद हुआ था। लेकिन जब फायरिंग हुई उसी वक्त मामला शांत हो गया था और उस दौरान वहां दूसरे पक्ष का कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। इस फायरिंग से यह साफ दिख रहा है कि दहशत फैलाने, मतलब जो मोटिव था वो दहशत फैलाना था और विरोधियों में डर बनाने के लिए फायरिंग की गई थी। इसके अलावा पटना पुलिस को खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स के हथियारों की वेरिफिकेशन के दौरान जो जानकारियां सामने आई हैं उसे भी कोर्ट में पेश किया गया है।
यानी आज जो सुनवाई में सबूत पेश किए गए हैं उससे खान सर एक बड़े कानूनी पचड़े में फंस चुके हैं। जिस हथियार से गोली चलाई गई थी उसका लाइसेंस उत्तर प्रदेश का है। फिलहाल उनके दोनों बॉडीगार्ड जो अभी जेल में बंद हैं, उनमें तालेबर सिंह के हथियार का दूसरे राज्यों में इस्तेमाल के लिए परमिट मान्य नहीं है। इसके बावजूद उससे पटना में हथियार रखा हुआ था और स्थानीय थाने को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। पुलिस का यह भी कहना है कि ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। 2 दिन पहले यानी 27 जून को ही खान सर की एंटीसिपेटरी बेल याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा गया था कि लगातार टाइम एक्सटेंड हो रहा है, जिस पर आज बहस हुई। हालांकि लोक अभियोजक और रोशन आनंद पक्ष की तरफ से इसका विरोध किया गया और डायरी पढ़ने के लिए वक्त मांगा गया था। इस पर भी केस डायरी पढ़ने के लिए कोर्ट ने 3 दिन का समय दिया था, जिसकी सुनवाई आज हुई। खान सर के बॉडीगार्ड का लाइसेंस कैंसिल। पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर से जुड़े फायरिंग मामले में पुलिस आगे बढ़ने के साथ कई नए सबूतों को सामने ला रही है। मामले में गिरफ्तार दोनों बॉडीगार्ड्स ने पुलिस के सामने दावा किया था कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई थी, यानी फायरिंग की थी। उनका कहना था कि कोचिंग सेंटर पर हुए पथराव के दौरान खतरे को देखते हुए उन्होंने फायरिंग की थी। हालांकि पुलिस की शुरुआती जांच में इस पूरे मामले को लेकर अब अलग जानकारी सामने आ रही है। जांच में यह बात सामने आ चुकी है कि जिस वक्त फायरिंग हुई उस वक्त मौके पर हंगामा और पथराव की घटना पहले ही खत्म हो गई थी। पुलिस अब इस बात की जांच करे कि आखिर गोली चलाने की जरूरत पड़ी क्यों और इसके पीछे की असल वजह क्या थी। पुलिस जांच के मुताबिक बॉडीगार्ड्स की तरफ से की गई फायरिंग के वक्त दूसरे पक्ष के लोग वहां मौजूद नहीं थे। ऐसे में पुलिस अब यह भी पता लगा रही है कि सेल्फ डिफेंस का दावा जो किया गया, क्या वो पुलिस को बेवकूफ बनाने के लिए किया गया या जांच की दिशा को भटकाने के लिए। जांच एजेंसियां घटनास्थल से जो वीडियो फुटेज, वायरल वीडियो और मौके पर मौजूद लोगों के बयान, इस पूरे मामले को एक एक कड़ी करके जोड़ रहे हैं, जिसके बाद खान सर अब जेल जाते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स की जमानत भी अब नहीं होने वाली है, यानी ये दोनों बॉडीगार्ड्स अब जेल में रहेंगे। दोनों गार्ड जेल में हथियार जब्त। इस मामले में पुलिस ने दोनों बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, साथ ही उनके पास मौजूद हथियारों को भी जब्त कर लिया था। पुलिस हथियारों से जुड़े दस्तावेजों और लाइसेंस की भी जांच कर रही थी। जांच के दौरान ही यह बात सामने आई कि जो एक बॉडीगार्ड था उसका लाइसेंस उत्तर प्रदेश का है और उसे दूसरे राज्य में इस्तेमाल करने का कोई भी यहाँ पर नियम जो कहते हैं उसके मुताबिक वो दूसरे राज्य में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इस पूरे मामले में कानूनी पहलुओं की भी जांच की जा रही है। घटना के 2 दिन बाद ही फायरिंग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वीडियो सामने आने के बाद ही पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी थी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस को जो दूसरे सबूत मिले हैं उनसे मिलान किया गया, जिसके बाद खान सर की मुश्किलें अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। पुलिस का भी साफ कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि फायरिंग किन हालात में की गई। ये सिर्फ दहशत फैलाने का यहाँ पर मोटिव था या कोई और मकसद था, लेकिन जो सबूत आ रहे हैं वो खान सर के खिलाफ जा रहे हैं। कोर्ट में भी पेश की गई केस डायरी। मामले को लेकर पुलिस ने कोर्ट में अपडेट केस डायरी पेश कर दी है। अब आगे की सुनवाई जांच से जुड़े सबूतों पर चर्चा की जाएगी। वहीं आरोपियों की तरफ से अपने पक्ष में दलीलें रखी गईं। खान सर के कोचिंग सेंटर से जुड़े इस मामले ने पटना में काफी सुर्खियां बटोरी और राजनीतिक गलियारों में खूब हंगामा हुआ। पुलिस की जांच अब इस बात पर केंद्रित है कि फायरिंग असल में सिर्फ सेल्फ डिफेंस में ही हुई थी या इसके पीछे दूसरी बड़ी साजिश थी। खान सर से जुड़े फायरिंग मामले में एक और मामला भी सामने आया है। खान सर के बॉडीगार्ड का जो हथियार लाइसेंस रद्द किया गया है उसकी शुरुआत हो गई है, यानी प्रस्ताव भेज दिया गया है। पुलिस जांच में सामने आए सबूतों और नियमों के उल्लंघन के आधार पर इससे जुड़े अधिकारियों को लाइसेंस कैंसिल करने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। इस मामले ने एक बार फिर हथियार लाइसेंस के इस्तेमाल और सुरक्षा मानकों को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल यह पूरा मामला जून की शुरुआत में ही यानी 2 जून से ही खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर हुई फायरिंग से ही जुड़ा था, जिसमें अलग अलग पहलू, अलग अलग बयानों की वजह से इस मामले को भटकाने की कोशिश की गई। लेकिन पुलिस ने एक एक कड़ी को जोड़कर अब खान सर पर कानून का शिकंजा कस दिया है। जांच एजेंसियों ने उनके हथियारों को जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा था और शुरुआती जांच में ही ऐसे सबूत सामने आए जिनके आधार पर पुलिस अब हथियार लाइसेंस की वैधता और उसके इस्तेमाल के तरीकों की भी जांच कर रही थी। खबरों के मुताबिक जांच के दौरान यह भी सामने आया कि हथियार के इस्तेमाल से जुड़े कुछ नियमों और शर्तों का भी कई बार उल्लंघन किया गया था। यह पहली बार नहीं था कि इन हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इसके आधार पर अब प्रशासन इससे जुड़े लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लाइसेंस रद्द कराने का प्रस्ताव तो भेज ही चुकी है। साथ ही साथ इसमें और क्या कानूनी
कदम उठाए जा सकते हैं, उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। जांच रिपोर्ट के बाद ही अब आगे का फैसला लिया जाएगा। इधर खानसर को भी कानूनी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। पटना की अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक तक सुनवाई जरूर रखी थी, लेकिन अब इस मामले में 3 जुलाई को ही आगे की कार्रवाई पर कहें कि एक तरह से 3 जुलाई को सीधी मोहर लग जाएगी। लेकिन जो केस डायरी है और जो कोर्ट में पेश की गई है, उसने खानसर के सभी दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं और साथ ही साथ बॉडीगार्ड्स की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई अब नहीं होगी, यानी 3 जुलाई को ही फाइनल हियरिंग की जाएगी। विपक्षी दल यानी खासतौर से राजनीति से जुड़े जो अब तक खानसर को संरक्षण देते आए थे, वो इस मामले को और ज्यादा राजनीतिक तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। एक और पुलिस दावा करे कि जांच पूरी निष्पक्षता के साथ की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ खानसर के समर्थकों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट और पुलिस की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर ही प्रशासन क्या फैसला लेता है और लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव मंजूर किया जाता है तो ये मामला बिहार में हथियार लाइसेंस के नियमों के पालन और निजी सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। फिलहाल सबकी नजरें इस पूरे मामले में अदालत की अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।